अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना था, इक्वल पार्ट्स में। ठीक, जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं उससे एक कम नंबर्स होते हैं जो बीच में आएंगे। तो क्या था, अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें हम लोगों ने क्या किया था, जो डिनोमिनेटर है, क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम था। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। मतलब अभी तक 4 बाई क्या लिख देते हैं हम लोग, 4/7 और 5/3 कर देते हैं। क्लियर है। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, 4/7 दिया है एंड 5/7 दिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया है, दोनों के जो डिनोमिनेटर उनको चेंज कर दिया है। यहां तक डिनोमिनेटर सेम थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, चेंज हो चुका है, 7 और 3। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम। ठीक, क्या हो जाएगा ये 4/7, डिनोमिनेटर 21 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 21 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 7, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 21 और 35 डिवाइडेड बाई 21। ठीक, अब हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो अब हम लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द क्या कहते हैं, फाइंड 3/5 प्लेस, 3/5 प्लेस बिटवीन दिस नंबर्स, दिस इज सिमिलर। ठीक, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 4 जा 3 7 जा, क्या डिवाइड करेंगे 3 से या 7 से, 7 3 जा 7 5 जा, दोनों एक ही नंबर है, दोनों क्या है, एक ही नंबर है। बस इस फ्रैक्शन का ये कौन सा फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो एलसीएम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये हमने पहले पढ़ चुका है। अगर एक है तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्लियर। अब हम लोगों से बोला जाए कि फाइंड और डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं। मतलब जो हमारे नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 नंबर होंगे। ठीक है, मान लिया। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर क्या है 35 डिवाइडेड बाय 21, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्लियर है बात। ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 42 और 70 डिवाइडेड बाय 42। क्लियर है बात यहां तक। अब क्या बोला गया है, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना है 46, कितना है 46 डिफरेंस है। क्लियर। अब 46 मतलब कितने, 3 इक्वल पार्ट है, मतलब एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक, अब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 46 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 भाग में चाहिए ना, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 46। 46 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 46 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया हम लोगों के पास, 46 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। क्लियर, क्या आ गया 46 डिवाइडेड बाय 3 आ गया हम लोगों के पास। ठीक, इसमें क्या करेंगे 46 डिवाइडेड बाय 3 को ऐड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 46 डिवाइडेड बाय 3 को ऐड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 46 डिवाइडेड बाय 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाय 42। ठीक, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें फिर हम लोग, 3 आ गया, 46 को 3 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3, 1 2 एंड 3। फिर क्या हुआ हम लोगों के पास 42 लाने के लिए 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 14 का, 14 का, 14 का। ठीक, 46 इंटू 14 कितना होगा, ये जो पार्ट है 46 इंटू
14 डिवाइडेड बाय 42। ठीक, जो इसका आंसर आएगा किसका, 46 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 42, उसमें क्या ऐड कर देंगे, 46 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, एक तरीका तो यह है सॉल्व करने का, ये वाली वैल्यू आ गई। अगर इसमें 46 डिवाइडेड बाय 3 फिर से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 70 बाय 42। ये तो हमने थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया। ठीक, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा कि ये डाटा इतना इंक्रीज नहीं होगा। ठीक, एलसीएम उस टाइप से दिया रहेगा हम लोगों को जैसे वो कैंसिल हो जाए। अब 7 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 21। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ 2 मान लेंगे, यहाँ पे 3 मान लेंगे, 2 और 3 मान लेंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक, तरीका यही रहेगा हम लोगों का, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इसे हमने क्या कर लिया, इसे हमने इजी बनाने के लिए क्या कर लिया, 2 कर लिया और 3 कर लिया। ठीक है, ताकि हम लोगों को क्या हो, इजीली सॉल्व हो जाए, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो देगा जिसका एलसीएम इजी हो। ठीक, दोनों का एलसीएम कितना है, 6, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 3 12, 12 बाई 6। एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर सेम। ठीक, अब यहां पे कितना है, 6 एलसीएम आया 2 और 3 का, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 5 इंटू 2 10, 10 बाई 6। ठीक, कितना, 3 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए बोला है हम लोगों को, क्या बोला है, 3 इक्वल पार्ट्स में। क्लियर है बात यहां तक, 3 जा 4 3 जा 12, 2 जा 5 2 जा 10। ठीक, 3 इक्वल पार्ट्स में ना। ठीक, तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 18 और 30 डिवाइडेड बाई 18। 3 इक्वल पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास 2 नंबर्स आएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 नंबर्स आएंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे, जो इन दोनों के बीच में है वो कौन से नंबर रहेंगे, वो नंबर रहेंगे हम लोगों के पास 36 माइनस 30 कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 18, 6 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो जाएगा, 1/3। मतलब हर एक इक्वल पार्ट का डिफरेंस कितना है, 1। क्या है, हर एक इक्वल पार्ट 1/3 इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें 1/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगला पार्ट, उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगला पार्ट। देख लेते हैं कितने नंबर चाहिए, 1 और 2, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये 1/3 1/3 1/3। ठीक, अब क्या है हम लोगों के पास 30/18 और 36/18। ठीक, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, पहले 30/18 इस साइड ले लेते हैं। ठीक, नंबर स्केल के हिसाब से इसे 30 बना देते हैं। आंसर तो सेम ही आना है, 30, ये कितना हो जाएगा 36। अगर 30 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो 6 से डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है टोटल, 30/18 मतलब 6 3 जा और 6 5 जा। इसकी कितनी है, 6 3 जा और 6 12 जा। क्लियर बात यहां तक। अब क्या होगा, जो डिफरेंस है, हर एक इक्वल पार्ट का डिफरेंस है वो 1/3 है। इसमें 1/3 ऐड किया। ठीक, पहला नंबर 1/3 ऐड किया, कितना आ जाएगा 6/3 6/3। ठीक, 6/3 में 1/3 ऐड किया, कितना आ जाएगा 7/3। 7/3 में 1/3 ऐड किया, कितना आ जाएगा 8/3। कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा हम लोगों के पास। क्लियर है, मतलब जो डिफरेंस है, जो क्या है,
डिफरेंस है। 3 इक्वल पार्ट में मतलब क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास दो आंसर आएंगे। ठीक, 30 डिवाइडेड बाई 18 और 36 डिवाइडेड बाई 18। क्लियर, 30 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है, 6 5 जा 6 3 जा 6 6 जा 6 3 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड किया तो 6 6 जा और 6 3 जा। क्लियर है बात, मतलब हम लोगों के पास क्या आ गया आंसर, 5/3 और 6/3। क्या आ गया आंसर हम लोगों के पास, डिवाइड किया हम लोगों ने तो क्या आंसर आ गया हम लोगों के पास 5/3 और 6/3। अगर इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है कि 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, अब हम लोगों का क्या हो चुका है, अब हम लोगों के पास क्या आंसर आ चुका है, 5/3 और 6/3 के बीच में निकालना है। ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया था। ठीक, क्या कर लिया था, डिनोमिनेटर सेम बना लिया था, उससे हम लोगों का ये आंसर आ चुका है 5/6 एंड 6/3। ठीक, 5/3 एंड 6/3। क्लियर है, तो यहां से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 इक्वल पार्ट। यस, कितना हो जाएगा 5/3, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का डिवाइड, कौन सा 6/3 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 का डिवाइड, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 15/9, 18/9। तो नंबर कौन से हुए 16/9 और 17/9। ठीक है, तो ये दोनों नंबर है हम लोगों के पास। ठीक, तो इस टाइप से एलसीएम लेके सॉल्व करना है। पिछला क्वेश्चन में एलसीएम बहुत बड़ा आ रहा था, इसलिए हमें मुश्किल आ रही थी उसे सॉल्व करने में। सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर देगा वो हमें ऐसे क्वेश्चन देगा जो इजीली एलसीएम ले पाए जिनका। ठीक, इसी पे एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2/3 एंड 3/5। ठीक, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस बिटवीन 2/3 एंड 3/5। ठीक, वही सबसे पहला काम, क्या सबसे पहला काम कौन सा, एलसीएम ले लो। ठीक, एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम बना पाए। मैक्सिमम क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम बना दिया जाए तो आंसर हम लोगों का इजीली कैलकुलेट हो जाता है, चाहे वो कंपैरिजन वाला हो, चाहे हमें कन्वर्ट करना हो, या फिर हमें नंबर्स निकालने हो या फ्रैक्शंस निकालने हो किसी दो फ्रैक्शन के बीच में। 2/3 एलसीएम कितना हुआ 15 हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 3/5 एलसीएम 15 हुआ, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10/15, ये हो जाएगा 9/15। 10/15 और 9/15 क्लियर हो गई बात, 10/15 और 9/15। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कितने नंबर्स चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर है मतलब 4 डिवीजन होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ये छोटा पार्ट है, छोटे पार्ट को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, बड़े पार्ट को राइट साइड। ठीक, ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया इसलिए हमने सीक्वेंस वाइज सॉल्व कर लिया, बल्कि क्वेश्चन 3/5 एंड 2/3 बात तो सेम ही है। ठीक, तो हम लोगों के पास क्या है 9/15 है, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, कितने चाहिए नंबर्स, 3 नंबर्स चाहिए, मतलब डिवीजन होंगे 4, इक्वल पार्ट्स होंगे 4। उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से डिवाइड किया, उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से डिवाइड किया। यहां भी हम डिनोमिनेटर सेम बना लिया तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहां पे 15 × 460 होगा, यहां भी 15 × 460 होगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम बनाने से कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। ठीक, अब हम लोगों को यहां से क्या होगा 9 4 36 डिवाइडेड बाई 60 और 40 डिवाइडेड बाई 60।
तो हम यहां से ये देख पा रहे हैं कि 1 and 2, 1 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक, ये 3 नंबर होंगे, 37 38 39, 37 38 39 3 नंबर होंगे, मतलब 4 डिवीजन किया तभी हम लोगों के पास 3 नंबर आए। सीधा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया रहता है हम लोगों को, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे हमें नंबर्स पूछ लिया गया है कि क्या कितने नंबर्स होंगे या 3 फ्रैक्शंस बताइए इन दोनों के बीच में। 3 फ्रैक्शन बताना तो क्या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हम लोगों के पास डिवीजन कितने हैं, 3 नंबर है, तो डिवीजन 1 2 3, 3 नंबर 1 2 3 4, 4 डिवीजन। ठीक, नंबर कौन कौन से होंगे, 36 डिवाइडेड बाई 60 के बीच में और 40 डिवाइडेड बाई 60 के बीच में। ठीक, कौन कौन से नंबर होंगे हम लोगों के पास, अगला 37 डिवाइडेड बाई 60, उससे अगला 38 डिवाइडेड बाई 60, उससे अगला 39 डिवाइडेड बाई 60। मतलब अगर दोनों के बीच में एक एक पार्ट कौन सा है, एक पार्ट कितने का है बोला जाए हम लोगों से, मतलब ये वाला पार्ट या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, कितना होगा, हर एक पार्ट होगा 1/60 का, 1/60 का, हर एक पार्ट होगा 1/60 का। बात क्लियर है, कैसे, 37 माइनस 36 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम है, कितना होगा 60। सिमिलरली 40 माइनस 39 कितना होता है 1, डिनोमिनेटर कितना है 60। तो यहां पे हम लोगों के पास 3 नंबर्स आ चुके हैं, इससे क्या आ चुके हैं, 3 नंबर्स। क्लियर, हम लोगों के पास 3 नंबर आ चुके हैं, यहां से क्लियर हो गए। हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, सिर्फ एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो 2 इंटीजर के बीच में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करके बताइए कि दोनों के बीच में इतने नंबर्स कौन कौन से हैं, इतने नंबर कौन कौन से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का फाइंड 6 नंबर्स बिटवीन 2 and 6। फाइंड 6 नंबर्स बिटवीन 2 and 6, या फिर फाइंड 6 फ्रैक्शंस बोल दें हम, क्या बोल दें, 6 फ्रैक्शन वैल्यूज, या फिर डिवाइड 2 and 6 इन 7 इक्वल पार्ट्स। क्लियर, कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, हमसे क्या बोला गया है, हमें निकालने हैं 6 फ्रैक्शंस 2 और 6 के बीच में, या फिर बोला गया है डिवाइड 2 and 6 इन 7 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है, 7 इक्वल पार्ट्स से तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों के पास जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी, कितनी आएगी 6, n-1 वैल्यूज आती है। बात क्लियर हो गई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, ठीक, क्या है, एपी से सॉल्व कर लें। ठीक, एपी से सॉल्व कर लें। एपी से कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या है 2 है हम लोगों के पास, 6 है। ठीक, 7 इक्वल पार्ट्स बोला है, मतलब नंबर्स कितने होंगे 6 नंबर्स होंगे बिटवीन। ठीक, कितने नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे बीच में, 6 नंबर होंगे बीच में। आसपास के मिला के कितने नंबर होंगे, 8 नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, 8 नंबर होंगे। क्लियर है बात यहां तक। एपी क्या होती है, A1 प्लस A2 अप टू AN। ठीक, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, D, और D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1, AN माइनस AN माइनस 1। क्लियर है बात, क्या होती है A2 माइनस 1 या फिर AN माइनस AN माइनस 1, मतलब लास्ट टर्म माइनस क्या होती है, लास्ट टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म। ठीक, तो जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो कितना रहता है, हमें कॉमन डिफरेंस ही तो पता निकालना है यहाँ पे। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता लग गया 2 के बीच का, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का, तो हम सेकंड टर्म निकाल लेंगे। सेकंड थर्ड के बीच का लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेकंड थर्ड टर्म भी निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस या फिर डी बोल दें हम, क्या होता है टोटल। अगर इस चीज से जाएंगे तो फॉर्मूला अलग आएगा, हमें क्या देखना पड़ेगा फिर, कितने फ्रैक्शंस पूछे हैं, कितने फ्रैक्शंस पूछे, 6 फ्रैक्शन पूछे हैं प्लस 2 वैल्यू,
कितनी हो जाएगी टोटल 8 वैल्यूज, तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा अगर हम फॉर्मूले से चले। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा मेन मोटो क्या है, हमें फाइंड आउट करना है d कॉमन डिफरेंस, मतलब ये वाला डिफरेंस, मतलब ये वाला डिफरेंस सभी के लिए सेम है, ठीक। मेन मोटो ये है, ठीक। अगर हम इस चीज से जाएंगे, अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे तो an कितना हो जाएगा हम लोगों का 6a2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे हम लोगों की 6 प्लस 2, क्यों 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रैक्शंस तो पूछे हैं, 6 नंबर्स तो पूछे हैं, लेकिन 2 नंबर कौन से ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट वाले जिनके बीच की निकालनी है। टोटल कितने हो जाएंगे 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना है हम लोगों को, तो 4 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू 4/7 आ गई। दूसरी मेथड क्या है डी निकालने की, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यहां से भी कितना आ जाएगा 4/7। तो वो वाली मेथड अगर आपको इजी लगती है तो आप इस मेथड से जाइए, लेकिन यहाँ पे जो n है वो क्या यूज करना पड़ेगा, कितने हमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा, जितने पूछे हैं उसने निकालने के लिए +2। यहाँ पे हम लोगों से क्या करना है, जितने इक्वल पार्ट्स बोले हैं उतने से डिवाइड करना है 4/7, तो 2 में 4/7 ऐड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, 18/7, ये वाला पार्ट 18/7, 18/7 प्लस 4/7 22/7, 22/7 प्लस 4/7 26/7, सिमिलरली 30/7 34/7, 38/7, सिमिलरली 42/7, 42/7 तो 6 ही आ गया, ये कितनी हो जाएगी, कितना बाय 7, ये 14/7, ठीक है। 4 4 का डिफरेंस चल रहा है ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमारी वैल्यूज कौन कौन सी आ गई हैं 18/7, 22/7, 26/7, ठीक है। ये वाली मेथड या तो हम एपी से सॉल्व कर ले या फिर जो हमारी नॉर्मल मेथड है डायरेक्ट, तो जो डायरेक्ट से सॉल्व करना है वो बहुत ईजी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इजी कब है, जब हम लोगों को ये बताओ कि डिवाइड किससे करना है, जितने इक्वल पार्ट से बोला गया है, कितने भाग देने हैं, ठीक, ठीक है। अगर हम लोगों के पास नंबर दिया है 1 और 2, ठीक, हमसे बोला जाए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक नंबर ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 and 2, क्या आएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने हैं 7 इक्वल पार्ट्स में, यहां 2 इक्वल पार्ट्स में 1/2 0.5, कॉमन डिफरेंस आया 0.5, 1 में 0.5 ऐड किया तो 1.5, ये दोनों बीच की वैल्यू है 1 और 2 के बीच की, ठीक है। क्लियर है यहां तक। हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, हम लोगों ने 2 और 6 के बीच के नंबर्स लिखाए हैं, कैसे, या तो हम एपी लगा लें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से डी निकाले, 6 - 2/7। मेरे ख्याल से ये वाली मेथड 6 - 2 मतलब an माइनस a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स, इससे करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा और जल्दी सॉल्व होगा, ठीक। क्लियर है बात यहां तक।